उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 12। और इस अध्याय का नाम है द लॉर्ड्स वॉन्डरिंग थ्रू आउट नवदीप। नवदीप में भगवान भ्रमण करते हैं। स्कॉलिस्टिक पास टाइम बोलते हैं इसको। अपने अध्यापन शास्त्रों की व्याख्या करने की लीलाएं कर रहे हैं। एई मत रंग करे वैकुंठे राय, केताने जानिते पारे यदि न जनाए। इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ लीलाएं कर रहे हैं। और वो जब तक किसी को नहीं जा पता है, रिवील करते हैं, तो कोई कैसे जान सकता है। प्रभु रे देखिय सर्व वैष्णवेर गण, सभे बोले भज बाप कृष्ण र चरण। तो वैष्णव लोग निमाई को देखते थे। स्पेशली जो वरिष्ठ वैष्णव थे, निमाई से बड़े उम्र के, पिता की उम्र के लगभग, श्रीवास ठाकुर इत्यादि। मुरारी गुप्ता भी है, श्रीवास ठाकुर। तो वो हमको सिखाते, उनको आदे वो भी देते थे, प्रीचिंग भी करते थे। महाप्रभु बोलते थे, भज बाप कृष्ण र चरण, हे मेरे प्रिय पुत्र, हाँ कृष्ण के चरण का आप सेवा करो, भजन करो। ये शास्त्र के तर्क वितर्क में क्यों लगे रहते हो। जाने के नाही कबाब अनित्य शरीर, तुम्हारे किसी खाए मुँह तुम्ही महाधीर। कि हे मेरे बाप, बाप मतलब पुत्र को भी बड़े प्रिय प्रिय प्रेम से जिसको वो संबोधित करते हैं, तो उसको बाप बोला जाता है। सो दिस बॉडी इज टेम्परेरी। ये शरीर अनित्य है। इट मे बी वैंक्विश द नेक्स्ट मोमेंट। अगले क्षण ही ये शरीर खत्म हो सकता है। इसलिए ज्यादा शरीर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वही हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्लास के पहले, कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, ज्यादा शरीर के लिए मत प्रार्थना करिए। ये शरीर जो है अनित्य है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए जब ये स्वस्थ रहे तो अच्छे से भजन करना चाहिए, अच्छे से कृष्ण का सेवा करना चाहिए। लेकिन जनरली होता है क्या इस संसार में, स्पेशली जो लोग भक्त नहीं उनकी बात कर रहे हैं, कि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो दबा के मस्त इंद्र तृप्ति करते हैं, भोग करते हैं। भौतिकवादी लोगों से सीखना चाहिए। भौतिकवादी लोग बोलते हैं कि शरीर स्वस्थ है, खाओ पियो मजा करो, एक दिन तो मरना ही है, तो खा पी के मरना चाहिए ना। ऐसा बोलते हैं भौतिकवादी लोग। हाँ, तो भक्तों को शिक्षा लेना चाहिए कि शरीर तो एक दिन नष्ट होने ही वाला है, तो जब स्वस्थ रहे तो अच्छे से दबा के भजन करना चाहिए। एक दिन तो जाने ही वाला है। तो ऐसा प्रचार कर रहे थे निमाई प्रभु को, वैष्णव नवदेव के। तो बोले इसको क्या प्रचार करेंगे। बोले यू आर अ सोबर पर्सन, आप खुद ही महाधीर हो, आप सब कुछ जानते हो, विद्वान हो, हम क्या आपको सिखाएंगे। हासिया प्रभु सबारे करिया नमस्कार, पढ़ाई ते छले शिष्य समहति अपार। ये जब ऐसा प्रचार कोई करता था भगवान को, तो हंस करके सभी वैष्णव को प्रणाम करते थे, दंडवत। क्योंकि वो तो जानते हैं कि वो कौन है, ये वैष्णव कौन है। नहीं, वैष्णव लोग नहीं जानते हैं कि ये कौन है। तो वो लोग तो प्रचार करते थे सद्भावना रखते हुए, उचित भावना रख के कि निमाई अच्छे वैष्णव बन जाए। लेकिन निमाई हंस के प्रणाम करके फिर निकल जाते थे। देन ही लेफ्ट फॉर स्कूल विथ हिज स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के साथ स्कूल चले जाते थे पढ़ाने के लिए। मुकुंद संजय पुण्यवंतेर मंदिरे, पढ़ाए न प्रभु चंडी मंडप भीतरे। मुकुंद और संजय जैसे भाग्यशाली अपने
मित्रों के मुकुंद संजय के घर घर के आंगन में जो चंडी मंडप होता था, उसमें बैठ करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। परम सुगंधिक पाक तैल प्रभु सिरे, कौन पुण्यवंत देय प्रभु व्याख्या करे। As the Lord began to teach, his head was smeared with fragrant medicated oil that was given by some pious person. So बैठ के पढ़ाते थे, कोई पुण्यवान व्यक्ति आकर के उनके सुंदर सुंदर केस बालों के लिए सुगंधित तेल देता था लगाने के लिए। और महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चतुर्दि के शोभे पुण्यवंत शिष्यगण, माझे प्रभु व्याख्या करे जगत जीवन। Nimai, the life of the universe, sat and taught in the midst of his many fortunate students. So, जगत के जीवन निमाई बैठे हैं और उनके चारों तरफ उनके पुण्यवंत भाग्यशाली स्टूडेंट्स उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भाग्य प्राप्त करने की आशा रखनी चाहिए। खैर, अभी तो आप लोग का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति से सुनना पड़ रहा है, लेकिन सुनते जाइए, क्योंकि महाप्रभु की लीला है। तो एक दिन ये दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में भी बदल सकता है, जब आपको स्वयं निमाई शिक्षक के रूप में मिल जाए, जो सिखाएं पढ़ाएं। आप में से कितने भक्त लोग इच्छा रखते हैं कि हम आप कभी स्टूडेंट बन जाएं और निमाई आपके टीचर हो जाएं, निमाई शिक्षा प्रदान करें, कितना अद्भुत रहेगा। यस। बाकी लोग, सबको ये इच्छा रखनी चाहिए कि निमाई के क्लास ज्वाइन करना है। पता नहीं निमाई की ऑनलाइन क्लास चलती कि नहीं चलती, अगर किसी को पता चले तो लिंक मेरे को भेज दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास से ज्वाइन करेंगे निमाई। एसो भार महिमत कहिते न पारी, उपमा दीवान की बन देखी विचारी। आई एम अनेबल टू डिस्क्राइब और गिव अ कंपैरिजन फॉर दैट वंडरफुल सीन। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो सीन है, निमाई अद्भुत तरीके से शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं और उनके स्टूडेंट सुन रहे हैं। इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ, इतना अद्भुत दृश्य है ये। आई एम अनेबल टू डिस्क्राइब और गिव अ कंपैरिजन। ना तो इसका वर्णन कर सकता हूँ और ना ही इसका कुछ कंपैरिजन कर सकता हूँ, मैं तुलना भी नहीं दे सकता हूँ, किसके साथ तुलना दें। इसको अगर कोई जानना चाहता है तो अच्छे से इंटेंस भजन करे और उनके पाठशाला में एडमिशन ले ले, जाकर के निमाई का पार्षद बन जाए, तब वो जान सकता है। हे न बुझी जेना सनकादि शिष्य गणे, नारायण बेटी बसे बद्रिकाश्रमे। फिर भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे भगवान नारायण बद्रिक आश्रम में अपने शिष्य सनक आदि शिष्य हैं उनके, उनको जैसे भागवत सुनाते हैं, उसी प्रकार से वही नारायण तो हैं, निमाई के रूप में अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। सो बद्रिक आश्रम में भगवान नारायण शिक्षा देते हैं इनको, स्पेशली सतीश कुमार उनके शिष्य हैं, और भी शिष्य हैं अनेकों अनेकों महान महान ऋषिगण। सो हेडेड बाय व्यास and the four Kumaras, so this engage in worshiping Supreme Lord at his place. तासा बारे लैया जेना प्रभु से पढ़ाए, इन बुझी से लीला करे गौर राय। Lord Gaurchandra now enjoyed the same pastimes as when Lord Narayana personally taught his disciples. भगवान गौरचंद्र उसी प्रकार की लीला कर रहे हैं, शिक्षा देने की लीला, जैसे भगवान नारायण पर्सनली अपने शिष्य को सिखाते हैं। सेई बद्रिकाश्रम वासी नारायण, निश्चय जानिहा ये सचिदानंदन। Sri Sachinandan is certainly that same Lord Narayana who resides in Badrik Ashram. तो बद्रिक आश्रम में रहने वाले, निवास करने वाले भगवान नारायण, जो अपने शिष्य शनक आदि इत्यादि शिष्यों को शिक्षा देते हैं, वही सेम सचिनंदन भगवान नारायण के रूप में है, ये निश्चित रूप में आप जानिए।
अतएव शिष्य संगे से लीला करे, विद्यारसे वैकुंठेरा नायक विहारे। Therefore, the Lord of Vaikuntha enjoyed those same pastimes while relishing his scholastic pleasures with his students. इसीलिए वैकुंठ के नाथ नारायण वही उसी प्रकार की लीला को एंजॉय कर रहे हैं। कैसी? बद्रिक आश्रम में नारायण सनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के चतुष कुमार जो उनके शिष्य हैं उनको भागवत की शिक्षा देते हुए जिस प्रकार से लीला को रिलीज कर रहे हैं, वैसे ही उसी प्रकार के स्कॉलिस्टिक प्लेजेस, शास्त्रों की शिक्षा देने की आनंद को आस्वादन कर रहे हैं। पढ़ाई प्रभु दुई प्रहरहिले, तबे शिष्य गणलैया गंगा स्नाने चले। गंगा जले विहार करिय कत क्षणा, ग्रहे आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजाना। So after teaching at midday, the Lord would take his students for a bath in the Ganges. कितना बढ़िया है ना। सुबह सुबह अमृत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं डायरेक्ट निमाई विश्वम्भर के द्वारा। और फिर उसके बाद मिड डे, दोपहर के समय सभी अपने स्टूडेंट्स को लेकर के जाते थे गंगा स्नान करने, गंगा में क्रीड़ा कर। तो एक्चुअली स्टूडेंट और टीचर में कोई खास भेद नहीं था। सो बहुत ही ह्यूमरस तरीके से गंगा में क्रीड़ा भी करते थे। अब ये सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर, अद्भुत टीचर निमाई के साथ, और सुबह से पढ़ाई शिक्षा भी लेते थे उनसे। The Lord sported in the waters of the Ganges for some time and then returned home to worship Lord Vishnu. तो कुछ समय तक इस प्रकार से गंगा जल में क्रीड़ा करते और फिर घर वापस आकर के भगवान विष्णु का पूजा करते। Yes. There was a temple of Vishnu in the Lord's house. In that temple, the Lord worshipped a Saligram Shila as Lord Krishna. तो भगवान के घर में जगन्नाथ मिश्र योग पीठ है जो जहाँ पे स्थान हम लोग गए थे जब, तो आप में से जो भक्त गए थे स्मरण कर सकते हैं। उसी स्थान में भगवान विष्णु का मंदिर है, हुआ करता था। तो वहां पे पूजा करते थे शालिग्राम शिला का, निमाई पंडित। तुलसी रे जल दिया प्रदक्षिण करी, भोजन वसिलगिया बलिहरि हरि। Then after watering and circumambulating Tulsi, the Lord recited the name of Hari as he sat down to eat. फिर उसके पश्चात तुलसी महारानी को जल देने के बाद और परिक्रमा करने के पश्चात भगवान हरि के नाम का जप करते थे। हरि के नाम का उच्चारण करके फिर प्रसाद लेने बैठे। लक्ष्मी देन खान वैकुंठेर पति, नयन भरिय देखे आई पुण्यवती। सो जब प्रसाद लेने के लिए बैठते थे तो विश्वम्भर की धर्म पत्नी लक्ष्मी प्रिया माता जी उनको प्रसाद परोसती थी, देती थी। और ऐसे देख करके, और माता सच्ची माता दूर से देखती थी कि कैसे माता लक्ष्मी वैकुंठ के नाथ निमाई को प्रसाद सेवा कर रही, तो उनको देख करके बहुत संतुष्टि मिलती मिलती थी, बड़ी संतुष्ट हो जाती थी निमाई को ऐसे सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए देख करके। और वास्तव में निमाई भी माता को संतुष्टि मिलती थी, सुख मिलता था जब भी वो देखती थी निमाई को लक्ष्मी प्रिया के साथ रहते हुए। तो इसलिए निमाई कुछ समय घर पे व्यतीत करते थे
और लक्ष्मी के साथ रहते थे, समय व्यतीत करते थे, जस्ट टू प्लीज हिज मदर, माता को दिखा करके। तो जनांतरे करी तांबूल चर्वण, शयन करे न लक्ष्मी, सेवे न चरण। कत क्षण योग निद्रा प्रतिदृष्टि दिया, पुनः प्रभु चलिले ना पुस्तक लइया। सपना, प्रसाद लेने के पश्चात, लंच लंच लेने के पश्चात भगवान कुछ बीटल नट, तांबुल खाते थे, और फिर कुछ समय के लिए लेट जाते थे योग निद्रा में। सोते नहीं है भगवान हमारे जैसे। सोना मतलब अज्ञानता होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन भगवान योग निद्रा में ऐसे लेट जाते थे, और माता लक्ष्मी उनके चरण कमलों का मसाज करती थी बैठ के पास में। तो इस प्रकार से कुछ समय तक ऐसा योग निद्रा में रहने के पश्चात, रेस्ट लेने के पश्चात, वापस से उठ के अपनी पुस्तक लेकर के निकल जाते थे बाहर। सो योग निद्रा का अर्थ है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज कॉल्ड योगा। योग निद्रा में भगवान, the yoga nidra is the predominating deity of Lord's energy. This is the explanation of Veera Raghav. भगवान की एक शक्ति है योग निद्रा। तो ऐसे ही हमारे पास जो निद्रा आती है उसको भी एक भगवान की महामाया शक्ति होगी, उसी का विस्तार होगा। So, योग माया is योग nidra because she steals the symptoms of consciousness from everyone just as sleep does. So this has been compared with sleep. For the Lord, his manifested passion in the world remain unmanifested. This has been compared with sleep. Anyway. न करे आसिया करे विविध विलास, बरस हित करे हास्य संभाषा। So Nima enjoyed various pastimes in the city and smiled as he talked with the residents. पुस्तक लेके आते थे और अनेकों प्रकार के लीलाएं वापस से करना चालू करते थे, यानी अनेकों अनेकों भक्तों से मिलते थे, वार्तालाप करते थे, कहीं पे किसी स्कॉलर को पकड़ के फिर तर्क वितर्क करते थे। और इस प्रकार से वो आनंद पूर्वक स्माइल करते थे और बातें करते थे नवद्वीप वासियों से। तो यद्यपि प्रभु यह तत्व नहीं जाने, तथापि साधुवस करे देखी सर्वजने। Although no one knew his real identity, the residents still offered him respects whenever they saw him. हालांकि पूरे नवद्वीप में कोई भी उनके तत्व को जानता नहीं है कि परम भगवान, लेकिन जो भी उनको मिलता था, एक बार भी बात करता था, तो उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता था। और उनका मन जो हर लेते थे अगर हम लोग पढ़ रहे थे। पूरे नवद्वीप में भगवान भ्रमण करते थे एक एक जगह में, प्रैक्टिकली पूरे नवद्वीप में हर हर एक नवद्वीप वासी से मिले थे। मतलब मे नॉट बी डेली, डेली सबसे मिले, लेकिन पूरा नवद्वीप कवर करके नवद्वीप वासी से मिलते। और किसी भी व्यक्ति, कोई भी नवद्वीप वासी होता था, उसके एक दिन भी अगर किसी से कोई मिल जाता था निमाई से और बातचीत हो जाती थी, तो उसका हृदय पूरी तरह से आकर्षित हो जाता था निमाई के प्रति। ये है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन विद द लॉर्ड। ठीक है, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?